अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या निकलता है और हम जो ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किस ऑपरेशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्लोजर का मतलब क्या है? किसी भी दो नंबर्स पर इफ़ वी अप्लाई एन ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ये है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किसी भी दो नंबर्स पर ऑपरेशन लगाएं और रिजल्ट जो है उन दो नंबर का जो रिजल्ट आ रहा है वो एक सेट में से हो तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट्स से हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। किसका? नेचुरल नंबर का। 1 2 3 और अप टू 100। अब देखिए किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का सम करें तो आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। 3 + 4 करें 7 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑबे करते हैं। किसको? क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑबे करते हैं। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि रियल नंबर्स क्या एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑबे करते हैं। अब देखें किसी भी दो रियल नंबर को ऐड करो। किसी भी दो रियल नंबर लेट से 1/2 + 1/2। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1 है। अब 1 हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि एडिशन ऑफ रियल नंबर ऑबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें मल्टीप्लिकेशन। क्या? मल्टीप्लिकेशन के किसी भी दो नंबर्स को, कौन से नंबर? रियल नंबर। कौन से नंबर? रियल नंबर्स। उनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से 1/2 है और 1/2 को मल्टीप्लाई कर, रिजल्ट हमारे पास 1/4 आएगा। क्या ये बिलोंग करता है रियल नंबर से? जी बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स की अगर मल्टीप्लिकेशन की जाए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स ऑफ ए कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां पर भी हमने क्या लिखना था? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। किसी भी दो नंबर्स, लेट्स से a + b है, अगर मैं उसको b + a करूं, उसको मैं करूं b + a,
तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या करें, इन दोनों की जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर दिया, पहले बी लिख दिया और बाद में ए। लेट्स से 2 + 3 ऐड, आप 2 + 3 करें आपके पास 5 आएगा, और 3 + 2 ऐड करें क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें किसके लिहाज से, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब देखें, लेट्स से ए और बी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, या बी और ए को मल्टीप्लाई करें, अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास 2 × 3 और 3 × 2, दोनों के रिजल्ट 6 आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन obey commutative law, addition also obey commutative law, addition and multiplication both obey commutative law, both addition and multiplication obey commutative law। अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ। बात एक ही है, सिर्फ लफ्ज़ों का फ़र्क है। अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास होती है 3 नंबर्स के लिए। लेट्स से a + b + c और a + b + c। तो इनमें कन्फ्यूजन ये आती है कि मेरे पास जो तरीका है ऐड करने का ये है कि या तो मैं ए को पहले बी में ऐड करूं, फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं सी के अंदर ऐड करूं, तो मेरे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पहले बी और सी को ऐड कर रहा हूँ, जो यहाँ से रिज़ल्ट आएगा उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ए के अंदर ऐड करूँ, तो यहाँ से भी मेरे पास क्या आएगा, सेम रिज़ल्ट आएगा। अब देखें इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन। वो क्या है, एडिशन। 3 नंबर्स अगर दिए जाए, कितने नंबर्स दिए जाए, 3 नंबर्स, और उनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो भी एक हो, तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ऑपरेशन जो है इनका एडिशन है, तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, इनको एडिशन। अगर इसकी एग्जाम्पल करते हैं, 1 + 2 + 3, बिल्कुल सेम लिखते हैं, 1 + 2 + 3। अब देखें 1 + 2 और यहाँ 2 + 3, 1 + 2 करेंगे 3, 3 + 3 करेंगे 6, 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो ये हमारे पास क्या है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, किसके लिहाज से देखें, मल्टीप्लिकेशन, a क्रॉस a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब देखें इसको चेंज करते हैं, इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर बी और सी। अब देखिए 3 नंबर्स हैं, ए बी और सी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने की कोई एक अरेंजमेंट होगी, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी।
मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए और बी को, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करूँ, जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कौन सी, एसोसिएटिव, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब देखें, अब हमारे पास है आइडेंटिटी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी हमारे पास होता क्या है, ये एक ऐसा नंबर होता है कि मैं एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिहाज से, फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, एक खास ऑपरेशन के लिहाज से, किसके लिहाज से, एक खास ऑपरेशन के लिहाज से ऐसा नंबर होता है, अ नंबर इफ वी अप्लाई एन ऑपरेशन विथ अदर नंबर, दूसरे नंबर के साथ, रिजल्ट इज सेम। क्या है, रिजल्ट इज सेम। क्या चीज़ सेम है, रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम। लेट्स से हम बात करते हैं एडिशन के लिहाज से, इसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। अब ए है, उसके अंदर मैं ज़ीरो ऐड करूं, क्या ऐड करूं, ज़ीरो ऐड करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, ए ही आएगा। मेरे पास क्या आएगा, ए ही आएगा। या मैं ज़ीरो को ए में ऐड करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। क्या आएगा, ए ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ज़ीरो ऐसा नंबर है एडिशन के लिहाज से जिसको किसी भी नंबर के अंदर ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करें, किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करें, किसके लिहाज से चेक करें, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करें, तो हमारे पास ए है, ए को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स, पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इनवर्स। किसी भी नंबर का अगर इनवर्स मालूम करना है तो सबसे पहले आप ये पूछोगे कि किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। अगर एडिशन के लिहाज से किसी भी नंबर का इनवर्स मालूम करना है, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। वो इनवर्स जो एडिशन के लिहाज से मालूम करो, किसके लिहाज से मालूम करो, एडिशन के लिहाज से मालूम करो, उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। अब उसको लिखने का तरीका या मालूम करने का तरीका है मल्टीप्लाई बाय माइनस। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर को तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। किसी भी नंबर को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा।
दूसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव। दूसरा हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि ये हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर इनवर्स मालूम करना है तो उसका तरीका क्या है हमारे पास? उसका तरीका लेट से ए है और कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। क्या बताओ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका तरीका यह है कि इसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा कैसे? ए के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है? वन है। क्या है? वन है। क्या है? वन है। अब ए ओवर वन है तो इसको हम लिखेंगे वन ओवर ए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ रियल नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? लेट्स से ए बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी ए बी प्लस ए सी। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। पहले मैं बी और सी को ऐड करूं, बी और सी को, और जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करूं, या ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ए को बी के साथ और ए को सी के साथ। अब देखें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ए बी प्लस ए सी। दोनों का जो आंसर होगा, दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। अब देखें ए को अगर आप लेफ्ट के साथ साइड से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम राइट से मल्टीप्लाई करें तो उसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to addition over addition, multiplication over मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखें ये हमारे पास जो सिंबल है, जो ब्रैकेट है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट, उसको हम बोलते हैं ओवर। उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर। ये अब देखें एडिशन, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ क्या होता? सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर को तो हम इनसाइड ऑब्जर्व करेंगे ब्रैकेट के प्लस है तो हम लिखेंगे ओवर एडिशन, अगर माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन, अगर प्लस है तो ओवर एडिशन, अगर माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर हम राइट से मल्टीप्लाई करें b प्लस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए प्लस सी। अब हमारे पास क्या है? ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखें ओवर के बाद हम क्या लिखते हैं? जो इनसाइड ऑपरेशन हो। अब हमारे पास क्या है? एडिशन है तो हमने एडिशन लिखा। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम क्या लिखते? मल्टीप्लिकेशन लिखते। अब हमारे पास है इक्विलिटी। क्या? इक्विलिटी। अब इक्विलिटी क्या होती है?
ये मैथमेटिक्स के अंदर इक्वलिटी जो है, बराबरी, किसी भी दो चीज़ की, उसको किस तरीके से लिखते हैं? इस सिंबल से लिखते हैं, इस सिंबल से लिखते हैं। अब लेट से ए बराबर है ए के, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? कि रिफ्लेक्ट होना, कि हमारे पास लेट से जैसे एक इमेज बनती है मिरर के अंदर, जो हमारी इमेज बनती है वही आ जाती है, इसी तरीके जो नंबर है वही आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ए के बराबर। दूसरी हमारे पास है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास क्या होती है? अगर हम ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, तो ये इंप्लाई करता है कि बी भी ए के बराबर है। अगर ए बराबर है बी के, इंप्लाई का मतलब होता है सजेस्ट करना, रिकमेंडेशन करना। ये हमें बताता है कि बी भी ए के बराबर है। बी भी बराबर है किसके? ए के। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट से ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ये हमें बताता है कि भाई ए सी के भी बराबर होगा। कैसे? जब ए बी के बराबर है तो बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो ए बराबर किसके हुआ? सी के। ट्रांजिटिव के अंदर हम दो रिलेशन हमें बताई जाती है, तीसरी हम खुद ही मालूम कर लेते हैं। तीसरी हम क्या कर लेते हैं? खुद ही मालूम कर लेते हैं। चौथी है एडिशन प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। लेट से ए बराबर है बी के, तो अगर मैं किसी भी नंबर को ऐड करूं, क्या कहा है? किसी भी नंबर को मैं ऐड करूं तो लाजिमी है मैं दोनों तरफ ऐड करूं, ताकि जो इक्वलिटी है वो मेंटेन रहे। ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। इसका मतलब ये है कि इक्वलिटी के अंदर कोई नंबर अगर आप ऐड कर रहे हो तो दोनों तरफ आप ऐड करोगे। इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन। अगर a बराबर है b के, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बराबर होगा बी सी के। सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो नंबर बराबर हैं, तो अगर एक साइड पर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लाजमी है दूसरी साइड पर भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर आपने बराबरी मेंटेन करनी है। अब हम मूव करते हैं इनइक्वलिटी की तरफ। किसकी तरफ? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी। सबसे पहले इनइक्वलिटी की सिंबल क्या है? इनइक्वलिटी की ये सिंबल है। ये हमारे पास क्या है कि कोई भी दो नंबर जब आपस के अंदर बराबर ना हो, कोई भी दो नंबर्स जब आपस के अंदर बराबर ना हो तो तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब इनइक्वलिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? कोई भी दो रियल नंबर, लेट्स से ए और बी दो रियल नंबर से, इनके दरमियान जो रिलेशन पॉसिबल है, या तो ए बी से बड़ा होगा
या बी ए से बड़ा होगा या ए और बी बराबर होंगे। कोई भी दो रियल नंबर की जो रिलेशन है वो ये पॉसिबल है कि ये तो आपस में बराबर हो या कोई भी एक नंबर दूसरे से बड़ा। इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। दूसरी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव, अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेट्स से ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, दिस एम्प्लाइज दैट ए जो है वो सी से भी बड़ा है। ए जो है वो सी से भी बड़ा है। अब इसकी प्रॉपर्टी की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 8 जो है वो ग्रेटर देन है 3 और 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है 1 से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? 1 से। ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन, तीसरी हमारे पास क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। अब लेट्स से ए ग्रेटर देन बी है और मैं एक नंबर को ऐड कर रहा हूं दोनों तरफ, ये ऐड कर रहा हूं दोनों तरफ, तो जो ये सिंबल है, ये जो इनइक्वालिटी की, ये बिल्कुल सेम रहेगी। ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। मैंने क्या किया है, सी को दोनों तरफ ऐड कर दिया। किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर एक नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी। अब देखें, लेट्स से 5 जो है वो 3 से बड़ा। अगर मैं 2 को ऐड कर दूं, 5 + 2 3 + 2, 5 + 2 7 और 3 + 2 5। अभी भी हमारे पास क्या है, ये रिलेशन ट्रू है कि 7 जो है वो 5 से बड़ा है। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव। फोर्थ हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अब इसको अंडरस्टैंड करना है थोड़ा। लेट्स से ए ग्रेटर देन बी और मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेट्स से c ग्रेटर देन 0, मतलब c पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, तो जो ये सिंबल है ये सेम रहेगी, इनइक्वालिटी की सेम रहेगी। लेट्स से 3 ग्रेटर देन है 2 से। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 6 ग्रेटर देन 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसका मतलब ये हमारे पास एक ट्रू इनइक्वालिटी। लेकिन इफ नंबर इज नेगेटिव, अगर नंबर क्या हो? नेगेटिव, अगर नंबर हमारे पास क्या हो? नेगेटिव, इसका मतलब ये है सी जो है, सी लेस देन 0 है। सी क्या है? लेस देन 0। सी जो है वो लेस देन 0। अगर सी जो है वो 0 से छोटा है, तो अगर हम ए ग्रेटर देन बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ए सी और बी सी। लेकिन जो ये इनइक्वालिटी की सिंबल है ये चेंज हो जाएगी, ये अब हो जाएगी ऐसे। किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी की जो सिंबल है वो चेंज
हो जाती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब देखें 3 ग्रेटर देन 2 था, अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो -2 से, मल्टीप्लाई बाय -2, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -6 ग्रेटर देन -4। अब माइनस के अंदर जितना बड़ा नंबर होता है, माइनस के अंदर उतना ही छोटा नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -4 है वो -6 से बड़ा है, -6 -4 से बड़ा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिंबल को चेंज करना पड़ेगा, -4 -6 से बड़ा होगा। तो अगर किसी भी इनइक्वलिटी के अंदर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे।